कभी सोचा है कि कुछ चीजें हमसे बस हो जाती हैं बिना सोचे समझे? आज हम बात करेंगे हमारे मन के उस छिपे हुए कप्तान की जो असल में हमारी जिंदगी का जहाज चला रहा है, हमारा अवचेतन मन। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे हर फैसले और हर आदत के पीछे काम करती है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर हमारे सबसे गहरे डर, हमारे सबसे जिद्दी आदतें और हमारे सबसे तेज रिएक्शंस, ये सब हमारे दिमाग के एक ऐसे हिस्से से कंट्रोल होते हों जिसे हम देख ही नहीं पाते? ये नंबर देखिए जरा, 95%। जी हाँ, हमारे लगभग 95% काम हमारे सबकॉन्शियस सिस्टम से ही चलते हैं। ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, ये लगभग वो सब कुछ है जो हम करते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं। तो चलिए इस अदृश्य ऑटो पायलट के हुड के नीचे झांकते हैं। ये समझना कि ये कैसे काम करता है, अपने ही जीवन को समझने की चाबी है। तो ये अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या? देखिए, साइंस इसे हमारे दिमाग का बैकग्राउंड ऑपरेटर कहता है। सोचिए, ये हमारी आदतों, इमोशनल रिएक्शंस, यादों और विश्वासों का एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है। और सबसे कमाल की बात, ये कभी छुट्टी नहीं लेता। 24/7 काम करता है, तब भी जब हम सो रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारी रोज की जिंदगी में कैसा दिखता है? हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ये कुछ ऐसा है जैसे बिना सोचे समझे फोन अनलॉक कर लेना, या काम से घर तक का रास्ता अपने आप ही तय हो जाना, या किसी के चेहरे को देखते ही एक सेकंड में उसके बारे में एक राय बना लेना। ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही काम है। अब देखते हैं कि ये ऑटो पायलट असल जिंदगी में, खासकर तब जब जान पर बन आए, तो कैसे काम करता है। हमारी पहली असली घटना हमें ले जाती है साल 2004 में, हिंद महासागर में आई उस भयानक सुनामी के वक्त। एक ऐसी आपदा जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और जो बात सामने आई वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जो लोग बच गए थे उन्होंने बताया कि विशाल लहरों को देखने से भी पहले उनके शरीर अपने आप भागने लगे थे। ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, बस एक गहरी अनजान सी ताकत थी जो उन्हें खतरे से दूर ले जा रही थी। तो ये हुआ कैसे? साइंस के पास इसका जवाब है। देखिए, सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड ने जमीन में हो रही हल्की वाइब्रेशंस और अजीब आवाजों जैसे छोटे छोटे संकेतों को पकड़ लिया। फिर इसने हमारे अंदर के लड़ो या भागो वाले सर्वाइवल मोड को एक्टिवेट कर दिया। और आखिर में, इससे पहले कि हमारा कॉन्शियस माइंड समझ पाता कि खतरा क्या है, शरीर ने एक्शन ले लिया था। चलिए अब अवचेतन मन के एक और पहलू को देखते हैं। ये ना एक दो-धारी तलवार जैसा है। ये कमाल के हुनर भी संभाल सकता है और बहुत गहरा दर्द भी। हमारी दूसरी कहानी है 2016 की, ब्रिटेन के एक पियानो वादक की। ये कहानी बड़ी अविश्वसनीय है। उन्हें दिमाग में एक गंभीर चोट लगी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पियानो बजाना पूरी तरह से याद था। ये कहानी हमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मेमोरी के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क दिखाती है। हमारी जो कॉन्शियस मेमोरी है, जो फैक्ट्स और इवेंट्स को याद रखती है, वो काफ़ी नाजुक होती है, चोट लगने पर आसानी से जा सकती है। लेकिन हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी, जहां हमारे स्किल स्टोर होते हैं, वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती है, जैसा कि इस पियानो वादक के केस में हुआ। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा गहरा पहलू भी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ स्किल्स ही नहीं, बल्कि दर्द भी स्टोर करता है। तीसरा उदाहरण एक अमेरिकी मरीन का है जो युद्ध से लौटा था। एक दिन वो मॉल में था और वहां एक तेज धमाके की आवाज हुई। उस आवाज को सुनकर उसने तुरंत ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो दुश्मन की गोलियों की आवाज हो। ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे डर और ट्रॉमा हमारे मन में घर कर जाते हैं। हमारा दिमाग, जो इमोशनली बहुत इंटेंस यादें होती हैं, उन्हें बहुत गहराई में स्टोर कर लेता है। फिर कोई खास खुशबू, आवाज या कोई सीन एक ट्रिगर बन सकता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी रक्षा के लिए तुरंत रिएक्ट करता है, भले ही असल में कोई खतरा ना हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस के गुलाम हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम जानेंगे कि हम अपने इस अंदरूनी कोड को फिर से कैसे लिख सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम इस ताकतवर फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं? और साइंस का जवाब है हाँ, एक जोरदार हाँ। हाँ, हम इसे सीधे सीधे ऑर्डर तो नहीं दे सकते, लेकिन हम इसे रीप्रोग्राम जरूर कर सकते हैं। और इसके कुछ बहुत पावरफुल तरीके हैं, जैसे कि दोहराव, मतलब किसी नई आदत को बार बार करना, इमोशनल रीएनफोर्समेंट, यानी उस आदत को किसी अच्छी फीलिंग से जोड़ना, विजुअलाइजेशन, यानी मन में कामयाबी को इमेजिन करना, मेडिटेशन, जिससे दिमाग शांत होता है, और अफर्मेशंस, यानी खुद से अच्छी बातें दोहराना। इसका जो मेन प्रिंसिपल है ना, वो बहुत सिंपल है।
जब हम किसी सोच या काम को बार बार दोहराते हैं तो वो कॉन्शियस कोशिश से हटकर हमारे सबकॉन्शियस ऑटो पायलट का हिस्सा बन जाता है। ये बिल्कुल दिमाग में एक नया रास्ता बनाने जैसा है, और हमारी आदतें ऐसे ही तो बनती हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी बात का सार है। आपका अवचेतन हमेशा सुन रहा है। इसका मतलब है कि हम अपने आप से जो भी कहते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक कमांड की तरह सुनता है और उसे सच मान लेता है। और ये बात हमें एक आखिरी सबसे जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये एक चुनौती भी है और एक मौका भी। हम अपने अवचेतन मन को किन विचारों से भर रहे हैं?